हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, पास एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई वस्तु है तो मैं सिंपली बोलूंगा आई हैव समथिंग। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। लेकिन मुझे अगर बोलना हो कि मेरे पास कुछ होना चाहिए तो वहां पर मैं शुड हैव का यूज करता हूं। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम। उसके अलावा आप यहां पर देखेंगे मस्ट हैव का यूज भी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो पैसे होने ही चाहिए, यू मस्ट हैव मनी। लेकिन इसके अलावा हम पास के लिए मे हैव का भी यूज करते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं उसके पास कार हो सकती है, ही मे हैव अ कार। लेकिन आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज हैव हैड। क्या हम हैव के साथ हैड यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, किन सिचुएशन में कर सकते हैं? हेलो गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव और मैं सिखाता हूं आपको क्रिएटिव इंग्लिश। तो आज की इस क्लास में हम कुछ नए प्रकार के सेंटेंसेस देखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और आप उन्हें अच्छे से बोल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज ना यहां देखिए, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं। देखो, हैव का मतलब क्या होता है? सिंपली कोई चीज पास होना। उसके अलावा शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए। मस्ट हैव का मतलब कोई चीज आपके पास होना ही चाहिए, कंपलसरी है। और मे हैव का मतलब कोई चीज पास हो सकती है। और हैव हैड का मतलब क्या होता है वो हम इस स्क्रीन पर यहां पर देखेंगे। देखिए, जब हम किसी को बोलते हैं कि किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए थी, अब आप सबको पता है कि चाहिए थी के लिए हम लगाते हैं शुड हैव। याद आया? चाहिए थी के लिए क्या लगाते हैं? शुड हैव। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास घर होना चाहिए, यू शुड हैव होम। लेकिन मैंने कहा तुम्हारे पास घर होना चाहिए था। जब मैंने शुड हैव के साथ था लगा दिया तो फिर मुझे शुड हैव हैड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैड का मतलब चाहिए था हो गया। बात समझ में आई? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और इस चाहिए शब्द के लिए और इस पास शब्द के लिए हमने शुड हैव लगाया। लेकिन हमारे पास तो एक और एक्स्ट्रा वर्ड है, वो है थी। इस थी के लिए हमने क्या लगा दिया? हैड। आप सभी जानते हैं कि जब हमें ये बोलना हो कि कोई वस्तु पास में थी, उसके लिए हैड लगाते हैं, तो ये वही हैड है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब हम सीधा ना एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस आया दोस्तों, उसके पास चाबी होनी चाहिए। चाबी यानी कि की होनी चाहिए, उसके यानी कि ही। तो यहां पर मैं सेंटेंस लिखता हूं ही और यहां पर लगा दिया मैंने शुड। ही शुड। अब यहां पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहां पे थी आ गया ना, तो यहां पर हैड लगाना पड़ेगा। ही शुड हैव हैड अ की। उसके पास चाबी होनी चाहिए थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया, मजा आ रहा है। तो अभी 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं आप प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। उसके अलावा है ना, मैं आपको ना 5 क्वेश्चन लास्ट में दूंगा होमवर्क के रूप में। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि हमने कितना सीखा और हमने जो सीखा वो हमें आया कि नहीं आया। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड सेंटेंस। उस समय मेरे पास समय होना चाहिए था। उस समय मेरे पास समय होना चाहिए था, तो उस समय को बोलेंगे दैट टाइम। तो पहले हम मेन सेंटेंस लिखेंगे, आई शुड हैव हैड टाइम। आई शुड हैव हैड टाइम। मेरे पास समय होना चाहिए था। कब? उस समय, है ना? तो इसे बोलेंगे दैट टाइम। आई शुड हैव हैड टाइम दैट टाइम। ठीक है। एक सेंटेंस देखो, जब मैं छोटा था मेरे पास साइकिल होना चाहिए थी। यहां पर थी लगाना पड़ेगा। जब मैं छोटा था मेरे पास साइकिल होना चाहिए थी। तो जब मैं छोटा था, when I was a kid, छोटे के लिए स्मॉल नहीं बोलेंगे, किड बोलेंगे, आप बच्चे थे। when I was a kid, फिर यहां कॉमा लगाएंगे, I should have had, I should have had a cycle या बाइसिकल। एक और सेंटेंस देखते हैं, उसके पास स्मार्ट वॉच होनी चाहिए थी। उसके पास क्या होना चाहिए था? स्मार्ट वॉच। तो कैसे बोलेंगे? he should have had, he should have had
a smart watch. He should have had a smart watch. मम्मी के पास बाजूबंद होना चाहिए था. अब बताओ भाई बाजूबंद को क्या बोलेंगे? आर्म ब्लैक, आर्म लेग. वेरी गुड. तो उसके पास बाजूबंद हो, मम्मी के पास होना चाहिए था. तो यहां पर बोलेंगे मॉम should have had armlet, LAT. वेरी गुड घासीराम. मॉम शुड हैव हैड आमलेट. ठीक है. अब मुझे तो आर्मलेट की जगह आमलेट सुनाई दे रहा है, पर कोई बात नहीं. चलिए मैंने 5 सेंटेंसेस तो बच्चों आपको प्रैक्टिस रिटर्न में करवाई. अब थोड़ी ओरल में प्रैक्टिस करते हैं. जैसे मैंने कहा कि आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे, तो यू शुड हैव हैड इनफ मनी. विद्यार्थियों के पास सारे दस्तावेज होने चाहिए थे. स्टूडेंट्स शुड हैव हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. दादाजी के पास एक छड़ी होनी चाहिए थी. ग्रैंडफादर शुड हैव हैड अ स्टिक. किसानों के पास बेल होने चाहिए थे. द फार्मर शुड हैव हैड ऑक्स. है ना. और हमारे पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी. वी शुड हैव हैड ऑल दी फैसिलिटीज. समझ में आया? हाँ सर पक्का आ गया. चलिए एक काम करते हैं, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं. दोस्तों आपने कई बार इंग्लिश में इस प्रकार का सेंटेंस देखा होगा. जस्ट रीड द सेंटेंस. मेरे पास आराम करने का भी समय नहीं है, छुट्टियों पर जाने की तो बात ही छोड़ो. कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हम बहुत व्यस्त होते हैं. हम बोलते हैं अरे भाई यहाँ तो जहर खाने को पैसे नहीं है और तू पार्टी करने की बात कर रहा है. जब आपके दोस्त आपको बोलते हैं कि भैया पार्टी दे, तो आप यही तो बोलते हो, सर जहर खाने को पैसे नहीं है, पार्टी की कैसे बात करें. तो इसी तरीके से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. तो मेरे पास आराम करने का भी समय नहीं है, ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम इवन लगाते. इवन मतलब कि यहां तक की. इवन का मतलब क्या होता है? यहां तक की. तो सबसे पहले इवन लगा देंगे, फिर जो भी रिक्वायर्ड सेंटेंस होगा वो लगाएंगे. चाहे वो सेंटेंस टेंस का हो, मोडाल्स का हो, पैसिवाइज का हो, डजंट मैटर, आपको लगाना है. उसके बाद छुट्टियों पर जाने की तो बात छोड़ो. ये बात छोड़ो शब्द के लिए हम लगाते हैं लेट अलोन. क्या लगाते हैं? लेट अलोन. और उसके बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं. चलिए मैं आपको एक सेंटेंस करके दिखाता हूं, आपको वहां से ना बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. जैसे मेरे पास आराम करने का भी समय नहीं है. इवन. अब यहां पर आप सबसे पहले इवन लगा दो. अब मेरे पास समय नहीं है. आई डोंट हैव टाइम टू टेक रेस्ट. आई डोंट हैव टाइम टू टेक रेस्ट. मेरे पास आराम करने का भी समय नहीं है. छुट्टियों पर जाने की बात छोड़ो, यहां पर हम बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे. बेयर इन्फिनिटिव मतलब जहां पर टू नहीं आएगा, तो हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. तो टेक रेस्ट, फिर यहां लगा दो आप लेट अलोन. लेट अलोन गो ऑन हॉलीडेज. क्या बोलेंगे? लेट अलोन गो ऑन हॉलीडेज. जैसे वह कार भी नहीं चला सकता है, मोटरसाइकिल चलाने की बात तो छोड़ो. तो हम क्या करेंगे? इवन ही. आप सकता के लिए कांट लगाएंगे. इवन ही कांट ड्राइव कार. इवन ही कांट ड्राइव कार. यहां लगा दो लेट अलोन. लेट अलोन इवन ही कांट ड्राइव कार. लेट अलोन राइड बाइक. तो आपको ना बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि सर लेट अलोन के बाद हम क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं? यही रूल है. तो चलिए थोड़ा ओरल प्रैक्टिस करते हैं. देखिए उसे कंप्यूटर चलाना तो नहीं आता, वेबसाइट डिजाइन करने की तो बात ही छोड़ो. तो इवन ही डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर. ही डजंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर. लेट अलोन डिजाइन वेबसाइट. डिजाइन एक वर्ब है. मैं सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाता, दौड़ने जाने की तो बात ही रहने दो. इवन आई कांट वेकअप या आई एम अनेबल टू वेकअप इन द अर्ली मॉर्निंग. लेट अलोन गो फॉर अ वॉक और गो फॉर रनिंग. यहां देखिए मैं सीधी रेखा भी नहीं खींच सकता, चित्र बनाने की तो बात ही छोड़ो. इवन आई कांट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. है ना.
इवन आई कांट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, लेट अलोन ड्रॉ पिक्चर। यहां देखिए मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, विदेश यात्रा करने की तो बात ही नहीं, यानी कि इवन आई डोंट हैव पासपोर्ट, लेट अलोन ट्रेवल टू फॉरेन। तो इस तरीके से दोस्तों हम कई सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर जो मैंने आपके लिए 5 सेंटेंसेस दिए हैं, कितने सेंटेंसेस दिए साथियों? आई हैव गिवन यू 5 सेंटेंसेस। इन 5 सेंटेंसेस के ट्रांसलेशंस, इंग्लिश ट्रांसलेशंस यू हैव टू राइट इन द कमेंट। देखिए मेरे पास साइकिल भी नहीं है, कार तो दूर की बात है, तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए था, वह मदद के बिना चल नहीं सकता, दौड़ने की तो बात ही रहने दो, उन्हें ज्यादा अनुभव होना चाहिए था, मैं अपनी नोटबुक भी नहीं ढूंढ सकता, होमवर्क करने की तो बात छोड़ो। तो ये 5 सेंटेंसेस जब आप कमेंट में करेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और दोस्तों रिटन प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओरल प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज व्हाट मेक यू वेरी स्ट्रोंगर। तो मैं चाहता हूं आप ये करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश लर्निंग का सपना देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर इसी तरीके से बेसिक बहुत आराम से हमें कोई इंग्लिश सिखा दे, हमारे लेवल से सिखा दे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो अवेलेबल है मास स्टडी ऐप पर। मास स्टडी ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट करिए। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप स्क्रीन पर दिए गए तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।